हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 6 ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर आएगा ट्राई। ट्राई का मतलब है 3। गोनो का मतलब होगा, ट्रिग्नोमेट्री इज द ग्रीक वर्ड, तो ट्राई का मतलब होगा 3, गोनो का मतलब होगा साइड, एंड मेट्री का मतलब होगा मेजरमेंट। मेजरमेंट आपको क्या पढ़ना है? व्हाट यू हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर? आपको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? महाराष्ट्र स्टेट बच्चों का ये चैप्टर है 6th चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। व्हाट टॉपिक्स या व्हाट कंसेप्ट यू हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर इज, पहला है आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है, रेशियोज के बारे में पढ़ना है। यस, नेक्स्ट you have to discuss about the second one is trigonometric identities के बारे में पढ़ना है। trigonometric identities के बारे में पढ़ना है आप लोगों को। थर्ड आपको पढ़ना है एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिस्पर्शन। यस, फोर्थ आपको पढ़ना है प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल्स ऑन हाइट ऑफ, प्रॉब्लम्स ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। ये 4 पॉइंट आपको पढ़ना है। यस, ये एंगल ऑफ डिस्पर्शन है, डिप्रेशन। चलो, तो वी हैव टू लर्न दिस पॉइंट्स। आपको 9th स्टैंडर्ड के अंदर ये चैप्टर हुआ था। We have completed this point in 9th standard, trigonometric ratios हमने कंप्लीट किया था, उसी के बारे में बता देता हूँ अभी। trigonometric ratios क्या है? There are 6 trigonometric ratios। कितने trigonometric ratios है? 6 trigonometric ratios है। कौन कौन से है? ये पहला पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हम। We are going to start with the first point, that is trigonometric ratios के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो 6 रेशियोज है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। यस, दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इनके बारे में आपने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल निकालता हूँ। यहाँ पर जो दिया है 3 साइड क्लोज्ड फिगर के लिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? 3 साइड क्लोज्ड फिगर के लिए डायमेंशंस निकालना। यस, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर इसको नाम दिया लेट ट्राइंगल PQR एट Q एट 90 डिग्री, 90 डिग्री है। अगर थीटा मेरा R है, मेरा R थीटा है, थीटा इज प्रेजेंट ऑन पॉइंट R, ठीक है। आपको क्या निकालना है? साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज निकालना है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? थीटा का जो ऑपोजिट साइड रहेगा वो PQ रहेगा। PQ विल बी द ऑपोजिट साइड ऑन द थीटा। यस, ये रहेगा ऑपोजिट साइड। तो ऐसे लिख सकता हूं PQ इज ऑपोजिट साइड। यस, या आप ऐसा भी बोल सकते हो, यहां पर लिखता हूं PQ इज परपेंडिकुलर टू
क्यू आर। यस, तो यहां पर क्यू आर जो होगा थीटा के जस्ट साइड में है तो उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, इट इज कॉल्ड एज एडजेसेंट साइड, या आप बोल सकते हो इसको बेस भी बोल सकते हो, क्यू आर इज बेस ऐसा भी बोल सकते हो। यस, एंड जैसा कि आपको पता है क्यू आर क्या है, क्यू आर इज नथिंग बट इट इज द हाइपोटेनियस, इट इज हाइपोटेनस, इसको h से रिप्रेजेंट किया आपने तो ये आएगा हाइपोटेनियस। अब थीटा कहां पे है, आर पॉइंट के ऊपर है, आपको साइन थीटा कॉस थीटा इनके वैल्यूज निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। तो क्या करोगे, यहां पर पी आर इज हाइपोटेनियस लिखता हूं मैं। यस, आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, परपेंडिकुलर का वर्ड जो आएगा पी से स्टार्ट होगा। यस, आपने मूवी देखा होगा चार्ल्स कैंडेस्टर, उसमें क्या था, एक ट्रिक दिया था, दैट इज, अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक सेंटेंस याद करना पड़ेगा। वो सेंटेंस है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। यस, तो क्या रहेगा यहां पर, जो यस है, यस स्टैंड फॉर साइन थीटा, यस स्टैंड फॉर साइन थीटा, सी स्टैंड फॉर कॉस थीटा एंड टी स्टैंड फॉर टैन थीटा। ये वैल्यूज आ गए आपके, ठीक है। और ये P क्या रहेगा, P सर परपेंडिकुलर है, P विल बी द परपेंडिकुलर एंड H विल बी द नॉट हाइट, इट इज हाइपोटेनस, ठीक है। यहां पर क्या रहेगा, B इज द बेस जो कि आपने एडजेसेंट साइड लिया है, H इज द हाइपोटेनस एंड P इज द परपेंडिकुलर, B इज द बेस, दैट इज कॉल्ड tan थीटा। तो आपको ये sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा के वैल्यूज मिल गए। यस, you have got the values of sin theta, tan theta and cos theta। तो यहां पे लिख दो sin theta is equals to क्या आया आपका P by H, P by H, या नेक्स्ट है cos theta, cos theta क्या आया B by H, नेक्स्ट है tan theta, it is P by B। ये आने के बाद cot theta निकालना है, cot theta को उल्टा लिख दो, राइट इट रेसिप्रोकल लिख दो आप, cot थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, b बाय पी रहेगा, दैट इज b बाय बी। सेक थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, सेक थीटा का वैल्यू आएगा h बाय बी, तो h बाय बी लिखा आपने, एंड साइन थीटा का क्या आएगा h बाय पी, तो h बाय पी विल बी द, सॉरी कोसेक थीटा का वैल्यू आएगा h बाय पी। यस, आपको ये वैल्यूज मिल गए, ठीक है। आपने क्या किया फिर, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझ में आया। अगर बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन था, सर ये साइन थीटा, थीटा का जो वैल्यू है आर पॉइंट के ऊपर है, अगर थीटा चेंज हुआ तो क्या साइड चेंज हो सकते हैं, तो ये सवाल बराबर है, आपका आंसर रहेगा हाँ, साइड भी चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करूं मैं ऐसा, एंड ये वाला जो ट्राइंगल रहेगा इसको नाम दिया मैंने, दैट इज ए बी एंड सी। अगर थीटा है ए पॉइंट के ऊपर तो इसका जो परपेंडिकुलर रहेगा, आप बोल सकते हो बी सी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ऐसा लिख सकते हो। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, पी से डिनोट करोगे आप, यस, एंड ए बी विल बी द बेस एंड ए सी विल बी द हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ऐसे भी अगर थीटा चेंज होता है, थीटा का जगह चेंज होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, साइड भी चेंज होंगे। आपके जो परपेंडिकुलर रहेगा, जो हाइपोटेनियस रहेगा, जो बेस रहेगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। नेक्स्ट फॉर्मूलेज के ऊपर गए थे हम, फॉर्मूलेज के बारे में पढ़ा था हमने।
तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होने के बाद कुछ फॉर्मूलेस देना चाहता हूं जो कि आगे आप जब प्रूफ दैट के प्रॉब्लम करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जाएंगे, तो वो फॉर्मूले यूजफुल होंगे आपके लिए। तो एक डायग्राम निकाल रहा हूं। देयर आर 6 आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इसीलिए हेक्सागोन निकाला है मैंने। यस, यहाँ पर लिखता हूँ साइन थीटा, ये रहेगा कॉस थीटा, ये रहेगा टैन थीटा, ये रहेगा कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। यस, ऐसे क्यों लिखा सर? आपको याद होना चाहिए सीरीज कैसा है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, एक याद रखो, एक बात ध्यान में रखो कि जब यहाँ पर ऐसा लाइन ड्रॉ करूंगा तो राइट हैंड साइड के ऊपर सभी कॉस के रेशियोज आएंगे। यस, तो ये लिख दिया मैंने और इन तीनों को एक साथ मिला दिया। दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट, और उस पॉइंट को मैंने एक नाम दे दिया। आई हैव गिवन द नंबर 1 फॉर दैट पॉइंट, जो यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा? पहला जो आपको रेसिप्रोकल के फॉर्मूले देना चाहता हूं मैं। यस, फॉर्मूले फॉर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल के फॉर्मूले देना चाहता हूं। तो क्या आएगा यहाँ पर? पहला लिखता हूं साइन थीटा के लिए साइन थीटा, नेक्स्ट कॉस थीटा, फिर टैन थीटा का लिखता हूं। तो क्या आएगा? साइन थीटा का वैल्यू है, अगर साइन थीटा को इस साइड से आप देखोगे तो साइन थीटा का वैल्यू रहेगा 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा। तो आप लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा। जब मैं ये 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा रहा था, आप प्रेजेंट है, ठीक है, सिर्फ रिकॉल कर रहा हूँ इस चीजों को। कॉस थीटा है, कॉस थीटा को इस साइड से देखोगे तो 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा दिखेगा। यस, टैन थीटा को इस साइड से देखोगे, यस, तो 1 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा रहेगा। देखने का नजरिया सही होना चाहिए, आंसर सही आएगा। ठीक है, डॉक्टर आपके नजर को ठीक कर सकता है लेकिन आपके देखने के नजरिए को नहीं। तो यहाँ पर आया टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट। ठीक है, अब टैन के बाद कौन सा बचा? कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है आपको। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? यस, कॉट थीटा आएगा, यहाँ पर देखोगे इसको तो 1 डिवाइडेड बाय टैन थीटा मिलेगा आपको। तो 1 डिवाइडेड बाय टैन थीटा इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। उसके बाद सेक थीटा फाइंड आउट करना है आपको। सेक थीटा क्या निकलेगा? सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। चलो 1 बाय कॉस थीटा, यस, और कोसेक थीटा इज रिमेनिंग लास्ट। तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या बचेगा आपके लिए? कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा आएगा। यस, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, रेसिप्रोकल के फॉर्मूले से ये। ठीक है, अब ये होने के बाद आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व दूसरे फॉर्मूले के ऊपर जाता हूं। अगर यहां पे देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा आया, तो अगर आपने क्या किया कि जो सामने वाली रेशियोज है, यस, ये साइन थीटा और 1 और कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई जब करोगे तो आंसर 1 आएगा। या यहाँ पर भी देखो, इस फॉर्मूले को देखो तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा किया तो 1 मिलेगा। इसी को ऐसा लिख सकते हो आप। ये 6 फॉर्मूलेज हो गए आपके। यस, आप ऐसा भी लिख सकते हो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा जब आएगा, यस, व्हेन यू विल डू द प्रॉब्लम, तब ये केसेस आ सकते हैं। तो एक फॉर्मूला बना यहाँ पर। यस, अगर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा आ रहा है, ये दूसरा फॉर्मूला बनेगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। तीसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है आपका? टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा।
यस, यही अल्टर चेंज किया है। tan थीटा cot थीटा इंटू tan थीटा 1 आएगा, sec थीटा इंटू cos थीटा 1 आएगा एंड cosec थीटा इंटू sin थीटा 1 आएगा। तो ये तीन फॉर्मूलेज भी आपको पता होने चाहिए। यू हैव टू नो दिस थ्री फॉर्मूलेज आल्सो, ठीक है। तो कितना फॉर्मूला बता दिया मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का 6, यस, प्लस ये दिस रेसिप्रोकल के फॉर्मूले ये 6 बता दिया, और यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है रेशो, ये 3 फॉर्मूला बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, अब अगर इसी चीजों में tan थीटा का वैल्यू निकालना है, चाहे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ, सेम चीजें आएंगी। अब यहां पर फॉर्मूले निकालता हूं। तो tan थीटा का वैल्यू क्या आ सकता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, sin थीटा। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं, यस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्या आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। इन दोनों रेशोज का रेशो लेना पड़ेगा आपको, यस। ये आया tan थीटा का वैल्यू sin बाय cos थीटा, यस। अगर tan थीटा का वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोगे, यस, तो sec थीटा डिवाइडेड बाय cosec थीटा आएगा। लेकिन सर ये बराबर है क्या, इट इज करेक्ट और रॉन्ग, तो प्रूफ करते हैं। एक प्रूफ दिखा देता हूं आपको, ये प्रूफ करना है आपको। ये tan थीटा का वैल्यू a, b एंड c, अगर थीटा यहां पर है, यस, तो sin थीटा का वैल्यू क्या आएगा, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ये रहेगा अपोजिट या परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, एंड cos थीटा रहेगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। इसकी जरूरत नहीं है, चलो। तो क्या आएगा, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कट जाएगा और p बाय b आएगा, यस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। और tan थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यस। LHS इज इक्वल्स टू RHS, प्रूफ हो गया। तो ये tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन बाय कॉस, ये भी वैल्यू करेक्ट है, तो ये रख दिया मैंने, यस। नेक्स्ट है, अब साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो उनके रेशोज के रेशो, ठीक है, उनके आगे जो दो रेशो है उनका रेशो ले लो। तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया आपके पास, ये कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब साइन थीटा होने के बाद नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ पर कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा, लिख दो, कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा, यू हैव रिटन दैट। अब कॉस थीटा निकल गया है आपका, तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू मिलेगा आपको, दैट इज कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा। तो ये आया कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा, यस। कॉट थीटा निकल गया है, कोसेक थीटा का वैल्यू निकालो। तो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू आएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा डिवाइडेड बाय टैन थीटा, सेक थीटा डिवाइडेड बाय टैन थीटा, सेक और टैन का रेशियो, यस। अब कोसेक आया, सेक का वैल्यू निकालो, सेक थीटा इज इक्वल्स टू आएगा, दैट इज उनके आगे जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनका रेशियो ले लो। तो यहाँ पर है सेक के आगे, दैट इज tan एंड sin, तो यहाँ पर सेक थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, ये आएगा, यस। तो ये रेशियोज, ये भी रेशियोज के फॉर्मूले है, दीज आर 6 फॉर्मूले, ये 6 फॉर्मूले आपको बताया है मैंने, यस। आपको जरूरत पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए, यस, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। तो ये 6 फॉर्मूलेज यहाँ पर ऐड करेंगे, यस। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए भी आप लिख सकते हो, ठीक है, यू कैन राइट दैट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए आप लिख सकते हो। ये था क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, यहां पर लिख देता हूं, फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए एक प्रूफ दे देता हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए एक प्रूफ दे देता हूं आपको।
क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपके पास आया सपोज tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan थीटा का वैल्यू लिया आपने, दैट इज sec थीटा और डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा। यस, तो क्या आएगा sec थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा। sec का वैल्यू क्या होता है, दैट इज h डिवाइडेड बाय b, एंड कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, h हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। ये वैल्यूज पुटअप किया आपने, तो क्या आएगा यहाँ पर h बाय b, और इसको मल्टीप्लीकेशन में ले लिया तो उल्टा आएगा p बाय h और h कैंसिल होगा तो p बाय b विल बी द आंसर। tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, p बाय b। यस, tan थीटा का वैल्यू भी क्या होता है, p बाय b होता है। LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी आप अगर फॉर्मूलेज के ये रेशियोज लिखे तो भी आपको ये करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ये था क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए और ये था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। यस, दीज आर 6 फॉर्मूले। कितना हुआ, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 21 फॉर्मूलेज आपको बता दिया है मैंने। ठीक है, अब देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देयर आर गिवन द फॉर्मूलेज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कितने फॉर्मूले हैं देखने वाले हैं। So we are going to see the formulas for trigonometric ratios। आपका जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो नेक्स्ट टॉपिक है, दूसरा टॉपिक, दैट इज वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना है, तो आई विल ड्रॉ द फिगर फॉर इट। ड्रॉ द हेक्सागन ड्रॉ करो। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसीलिए हेक्सागन ड्रॉ किया है मैंने। इनको मिला दो। यस, तो क्या आया यहाँ पर, पहला रेशो साइन थीटा, दूसरा रेशो है कॉस थीटा, तीसरा रेशो है टैन थीटा, चौथा रेशो है कॉट थीटा, यहाँ पर सेक थीटा, एंड यह आएगा कोसेक थीटा। यहाँ पर सभी रेशियोज एक जगह पे मीट हो रहे हैं, तो इसको नाम दे दिया 1। यस, आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यू आर लर्निंग द पॉइंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए आपको क्या करना है, ये साइन थीटा, कॉस थीटा एंड 1 जो है, आपको ये पहला ट्रायंगल कंसिडर करना है। यस, आई एम गिविंग द हैचिंग लाइंस। हैचिंग लाइन दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। यस, ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में आप क्या करोगे, यू विल टेक द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यस, यू विल कंसिडर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसिडर करना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या आएगा, अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है तो स्क्वायर करके लिखना है। तो आपका पहला आइडेंटिटी बनेगा, फर्स्ट आइडेंटिटी इज दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 लिखना है। यस, आपका पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यस, नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या बनेगा आपका, आई विल टेक द नेक्स्ट ट्राइंगल। तो एक छोड़ के दूसरा ट्राइंगल लेना है आपको। तो ये ब्लैक कलर के हैचिंग लाइंस देता हूं मैं यहां पर। तो क्या आएगा, यू विल टेक द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 1 और कॉट थीटा, फिर कोसेक थीटा और 1। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनेगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा। यस, नाउ
टेक, एक छोड़ के आपको ट्रायंगल लेना है, एक ट्रायंगल छोड़ के दूसरा ट्रायंगल लेना है। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर के हैचिंग लाइंस दिया, ये tan थीटा 1 और sec थीटा के ट्रायंगल के लिए। यस, तो बनेगा यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन 1 या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनेगा। यस, ये आपका तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनेगा। इसी को आप लिख सकते हो जो यहाँ पर लिखा है फर्स्ट। यस, क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यस, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं। या इसको ऐसा भी लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यू कैन राइट दिस। यस, अब जो सेकंड वन लिखा है आपने, सेकंड वन, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ऐसा दिया है। तो यू कैन राइट इट एज 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये अगर आप प्रूफ दैट के प्रॉब्लम कर रहे हो तो ये चीजें काम में आएगी। यस, या फिर आप कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यू कैन राइट दिस। ठीक है, अब नेक्स्ट जो दिया है थर्ड वन, कैसा लिख सकते हो आप, यू कैन राइट थर्ड वन इज एज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा दिया है, आप ऐसा लिख सकते हो उसको। यहां पर लिखता हूं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस सेक, सॉरी ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 को लिख सकते हो आप, 1 को लिख सकते हो 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यस, तो ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर सॉल्व करने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर आपको प्रूफ दैट के प्रॉब्लम करना पड़ता है। ठीक है, तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। We will go towards the next point. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स होते हैं वो पढ़ लेते हैं। We will learn that ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स में भी कितने रेशोज है, 6 रेशोज है। यू विल राइट द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। पहले आप रेशोज लिखेंगे, फिर यू विल राइट द एंगल्स। रेशोज का ये डायरेक्शन होगा, कॉलम के अंदर रेशो रहेंगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये आपने लिखा। यस, और जो एंगल्स रहेंगे, एंगल विल बी इन द, एंगल किस डायरेक्शन में रहेगा, एंगल इस डायरेक्शन में रहेगा, हॉरिजॉन्टल कॉलम, हॉरिजॉन्टल रोज, सॉरी, ये रहेगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए आपको एंगल्स निकालना है। साइन थीटा का वैल्यू, कितने रेशोज है, कितने एंगल है, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 एंगल्स। ठीक है, तो आपने क्या किया, सिर्फ ऐसा लिख सकते हो आप, यहां पर लिखता हूं मैं एंगल 0 1 साइन थीटा के लिए लिख रहा हूं, 2 3 एंड 4। यस, 0, और इसके नीचे क्या लिख सकता हूं, यहां पर 0 1 2 3 4 लिख दिया, 5 एंगल है। तो डिवाइडेड बाय कितना करना है आपको,
हाउ मेनी यू विल डिवाइड, 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड किया सभी जगह पे। और एक कंडीशन रखना है, यू हैव टू पुट रूट इन द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के अंदर आप रूट रखोगे। यस, तो क्या आएगा अभी 0 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर तो 0 आएगा, साइन 0 का वैल्यू 0 आएगा। 1 बाय रूट 1 बाई 2, रूट 1 का वैल्यू 1 होता है, 1 बाई 2 विल बी द वैल्यू ऑफ 30, साइन 30। साइन 45 का वैल्यू रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। यस, तो रूट 2 को रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करोगे, रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 2 आएगा, और डिवाइडेड बाई 2 रूट 2, तो वैल्यू आएगा 1 बाय रूट 2। यस, ऐसा लिख सकते हो। और रूट 3 बाई 2, ये वैल्यू साइन 60 का रहेगा, एंड साइन 90 का वैल्यू, रूट 4 का वैल्यू आता है 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 आप 1 लिख सकते हो। ये आया, ऐसा भी कर सकते हो, या आपको सिंपल मेथड बता दूं, देयर आर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स कितने हैं, 5 है। ये 0, या आप ऐसा पकड़ लो, ये 0 है, 30 है, 45 है, 60 है एंड 90 है। यस, आपको क्या करना है, एंगल्स निकालना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर साइन 0 का वैल्यू, यू विल गो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जाओगे। अगर इसको समझो, ऐसा दिखाता हूँ, ये 0 था हमारा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जा रहे हो। इस जो थंब है, थंब के आगे कोई नंबर नहीं है, कोई उंगली नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये था 30 डिग्री के लिए, तो यहाँ पर 1 है। यस, देयर इज 1, तो रूट 1 का वैल्यू 1 आया, 1 बाय 2, ये वैल्यू रहेगा साइन 30 का। ये हो गया। साइन 45 के लिए ये नंबर था, यहाँ पे 2 फिंगर्स है उसके आगे, यू विल गो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 2 फिंगर्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। ऐसा ही कर सकते हो आप, तो आंसर आएगा 1 बाय रूट 2। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द पाम टेक्निक भी है समझने के लिए, और ये इजी टेक्निक भी है। तो साइन 0 0 आया, साइन 30 आया 1 बाई 2, साइन 45 आया 1 बाई रूट 2, साइन 60 आया रूट 3 बाई 2 एंड साइन 90 आया 1। तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे, आई विल राइट दिस लाइक, यहाँ पर पूरा ऐसे लिखता हूँ, साइन 0 का वैल्यू आया है, साइन 0 का वैल्यू है 0, साइन 30 का वैल्यू है 1 बाई 2, 45 का वैल्यू है 1 बाई रूट 2, साइन 60 का वैल्यू है रूट 3 बाई 2 एंड साइन 90 का वैल्यू है 1। ठीक है, अब कॉस थीटा क्या लिख सकते हो आप, कॉस थीटा को उल्टा लिखना है। साइन 90 का वैल्यू 1 है, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा। राइट दिस, तो कॉस 0 का वैल्यू है आपका 1, कॉस 0 का वैल्यू है 1। कॉस 30 का वैल्यू रहेगा रूट 3 बाई 2, कॉस 45 का वैल्यू रहेगा 1 बाई रूट 2। यस, कॉस 60 का वैल्यू रहेगा 1 बाई 2 एंड कॉस 90 का वैल्यू रहेगा 0। उल्टा लिखना चालू करो। ठीक है, साइन और कॉस हो गया। अब tan थीटा, tan थीटा को हमने देखा था, क्या है tan थीटा का वैल्यू, यस हेक्सागोन के अंदर tan थीटा का वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक हेक्सागोन के अंदर देखा था, tan थीटा इज इक्वल्स टू था हमारा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो साइन बाय कॉस यानी कि 0 डिवाइडेड बाय 1 आपका वैल्यू आएगा 0, यहाँ पर लिखता हूँ 0। 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड टोटल डिवाइडेड बाय रूट 3 बाई 2, 2 और 2 कट जाएगा, 1 बाय रूट 3 बचेगा। 1 बाय रूट 3 इज द वैल्यू ऑफ tan 30। उसके बाद tan 45 क्या रहेगा, 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 पूरा कैंसिल होगा, 1 बचेगा। यस, ये डिनोमिनेटर tan 60 का वैल्यू रहेगा रूट 2, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 बचेगा tan 60 का वैल्यू। tan 90 का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 0, 0 के टेबल में 1 नहीं आता है, तो हम लिख सकते हैं इट इज नॉट डिफाइंड। यस, ये हो गया। कॉट थीटा का वैल्यू क्या आएगा, कॉट थीटा को उल्टा लिख दो, tan थीटा को जो वैल्यू लिखा है आपने उल्टा लिख दो, तो यहाँ पर आएगा नॉट डिफाइंड, ये आएगा रूट 3। यस, कॉट 30 मिलेगा रूट 3, कॉट 45 मिलेगा 1। यस,
cot 60 मिलेगा 1/√3 एंड cot 90 मिलेगा 0। अब आपको सेक थीटा निकालना है। सेक थीटा को हमने रेसिप्रोकल के फॉर्मूले में पढ़ा था। सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो 1/cos थीटा 1/1 1 आएगा, 1 डिवाइडेड बाय √3/2 किया तो उल्टा जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय √3 आएगा। रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा यहाँ पर 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल लिया तो √2 आएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल लिया तो 2 आएगा, एंड 1/0 इज नथिंग बट नॉट डिफाइंड। यस, cos थीटा मिल गया। कोसेक थीटा को उल्टा लिख दो तो यहाँ पर मिलेगा नॉट डिफाइंड, ये मिलेगा 2, ये मिलेगा √2, यहाँ पर मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय √3 और ये लास्ट में मिलेगा 1। ठीक है, तो कोसेक 90 का वैल्यू हुआ 1। ये था ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में आपने पढ़ा है यहाँ पर। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट टॉपिक। इस ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आपको जस्ट रिकॉल करके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अंदर जस्ट रिकॉल करके कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है, वो क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे हम। ठीक है, तो आपको जो अभी तक पढ़ाया गया है द नंबर ऑफ फॉर्मूलेज, उसका ट्रिक कैसे याद रखना है और ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का ट्रिक कैसे याद रखना है आप कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के लिए 2 ट्रिक बताया, या तो 5 एंगल्स है 0 1 2 3 4 लिख दो, डिवाइडेड बाय 2 करो और न्यूमरेटर में रूट लगाओ। यस, वही कंसेप्ट आपको पाम टेक्निक के ऊपर भी करना है। जो 5 फिंगर्स है आपके पास, तो उस फिंगर्स को क्या करो 0 30 45 60 एंड 90 ऐसे ले लो, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो वी विल कंटिन्यू द next portion in the next lecture. Thank you.